क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन एक बार आपको समझ के फिर आपको सोल्व करना है, राइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको ये क्वेश्चन ये है कि बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड के बाद एक बॉल छोड़ी जा रही है, ठीक है ना। आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे छत है, ठीक है ना, और इस वाली छत से ऐसे बॉल्स को छोड़ा जा रहा है। एक बॉल को छोड़ा, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल को छोड़ दिया, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी बॉल को छोड़ दिया, फिर 1 सेकंड बाद चौथी बॉल को छोड़ दिया, 1 सेकंड बाद पांचवी को, इस तरीके से चलता रहा है, ठीक है ना। और ये बोला जा रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द फिफ्थ बॉल इज जस्ट अबाउट टू लीव द टावर, जब पांचवी बॉल छूटने वाली है, ये फिफ्थ बॉल है, ये फिफ्थ बॉल छूटने ही वाली है, जब छूटती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है उस टाइम। तो उस टाइम पहले वाली बॉल ग्राउंड से टकराती है, इकट्ठे ही होते हैं दोनों, काम टकराने वाली है वो, यानी कि वह पहले वाली जो बॉल है ये फर्स्ट बॉल थी, ये फर्स्ट बॉल है, ये फिफ्थ बॉल है जो छूटने वाली है और फर्स्ट बॉल टकराने वाली है, ठीक है ना। ये काम इकट्ठे ही होता है। ये पिक्चर देखी गई। देखो पहले तो क्वेश्चन में क्या है कि ये जो छत है यानी कि जो टावर है, या छत बोल दो या फिर टावर बोल दो, कि टावर से छोड़ रहे हैं एक बॉल को या फिर छत से छोड़ रहे हैं, नीचे ग्राउंड है, दिस इज द रूफ या फिर हाइट, ये टावर मान लो, यहाँ पे एक टावर बना दो चाहे, और दिस इज द ग्राउंड, इनके बीच का कुछ गैप है, रूफ और ग्राउंड के बीच का। क्वेश्चन में यही निकालना आपको, इस एच की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो है ना, ये हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, इस रूफ की हाइट क्या होगी, ये बताना आपको। अब दे क्या रखा है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि इस छत से आप हर 1 सेकंड में एक बॉल छोड़ रहे हो। पहले आपने एक बॉल को छोड़ा, पहले बिल्कुल छोड़ दिया, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल को छोड़ दिया, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी बॉल को छोड़ा, फिर 1 सेकंड बाद चौथी बॉल को, और फिर 1 सेकंड बाद जब पांचवी बॉल को छोड़ने ही वाले थे तो पहले वाली बॉल टकराने ही वाली थी। मतलब पांचवी बॉल का छूटना और पहली बॉल का टकराना, ये काम इकट्ठे हुए हैं, एक इंस्टेंट के ऊपर हुए हैं दोनों काम। आपको ये बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि आप टावर की हाइट बताओ, यानी कि छत की हाइट बताओ। क्वेश्चन ये है पहला। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दे रखा है आपको, यानी कि एक नेक्स्ट पार्ट भी है इसका। इसके अंदर ये बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन ईच बॉल विद व्हिच इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन द क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट इन द लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन। मतलब ये कह रहा है कि हर बॉल कितनी स्पीड से टकराएगी इस केस में। हर बॉल छूट रही है 0 की स्पीड से, हर बॉल छूट रही है 0 की स्पीड से। आपको ये बताना है कि हर बॉल सेम स्पीड से टकराएगी, वैसे अलग अलग टाइम पे तो टकरा रही हैं लेकिन सेम स्पीड से टकरा रही हैं। पहले वाली बॉल जिस स्पीड से टकराई थी दूसरी वाली बॉल भी उसी स्पीड से टकराएगी, भले ही वो 1 सेकंड बाद टकराएगी, और तीसरे वाली बॉल भी भले ही 1 सेकंड बाद टकराएगी लेकिन उसी स्पीड से टकराएगी। यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक सबकी सेम है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक ये भी बताना आपको कितनी होगी, हाइट ऑफ द टावर भी बताना है आपको, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी बताना है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। सोल्व करिए आप इस वाले क्वेश्चन को। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर छत से हर 1 सेकंड बाद एक बॉल छूट रही थी। इसने ये बोला है कि पांचवी बॉल जब छूटने वाली थी तो पहली वाली बॉल टकरा रही है, यानी इसका मतलब पांचवी बॉल अभी छुट्टी नहीं है। अभी इसका मतलब पांचवी बॉल छुट्टी नहीं है, पांचवी बॉल छूटने वाली है। जब जिस टाइम पे छूटती है उस वाले टाइम को 0 मानते हैं। अब इसका मतलब देखो, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 5 बॉल्स हैं। इसको छूटे हुए भी टाइम हो चुका 0, इसको हुआ 1 सेकंड अभी, ठीक है ना। यानी कि इसको इसके और यहां से यहां तक 1 सेकंड गुजर गया, इसको छूटे हुए अभी 1 सेकंड गुजर चुका है, 1 सेकंड। इसको छूटे हुए 2 सेकंड हो चुके हैं, इसको छूटे हुए 3 सेकंड हो चुके हैं, और इसको छूटे हुए इसका मतलब 4 सेकंड हो चुके हैं। हाँ जी, ये बात मानते हो कि नहीं मानते? इसको छूटे हुए भी 0 टाइम हुआ है, अभी छुट्टी नहीं है फिफ्थ बॉल तो, ठीक है ना। ये हम उसी पिक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें ये कह रहा है कि जब पांचवी छूटने वाली थी तो पहले टकराने वाली थी, राइट। तो इसके अंदर पांचवी बॉल का छूटे हुए 0 टाइम हुआ है, इसको 1 सेकंड हो गया, इसको 2 सेकंड हो गया, इसको 3 सेकंड, इसको छूटे हुए 4 सेकंड हो चुके हैं। क्या अगर आप ये वाली बात मानते हो तो डन बोल दो एक बार। हाँ जी, अगर आप इस वाली बात को मानते हो तो डन बोल दो। डन सर। वेरी गुड। ओके, आप सुनो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर यहां पे अब इसको छुटे हुए के 4 सेकंड हो चुके हैं, तो इसका मतलब इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड थी, 40 से टकराई है ये वाली बॉल। तो ये इस दूसरे वाले का आंसर तो आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक 40 मीटर पर सेकंड।
ठीक है ना, कोई भी बॉडी है ना, अगर छोड़ते हैं ना तो 4 सेकंड में 40 की स्पीड अटेन कर लेती है वो। जी की वैल्यू थी 9.8, अप्रोक्स 10 लेते हैं, तो आफ्टर जैसे छोड़ने के बाद 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 हो जाती है, फिर 2 सेकंड बाद 20, फिर अगली 1 सेकंड बाद 20, फिर अगली 1 सेकंड बाद 30, फिर अगली 1 सेकंड बाद 40 हो जाती है। हर सेकंड में 10 बढ़ती रहती है। तो 4 सेकंड्स के बाद उसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसका आंसर तो आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, पहली 4 सेकंड्स में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगी और निकाल लो, ठीक है ना। इसके अंदर पहली सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करेगी, फिर 15, फिर 25, फिर 35, इनको ऐड कर दो, 80 मीटर आंसर आएगा। आंसर इज 80 मीटर। या फिर आप ऐसा करो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो आप, ठीक है ना, ये लगा दो आप। एस की वैल्यू तो निकालनी है, यू 0 था, इनिशियल स्पीड 0 थी, जब ये छुट्टी थी ना तब इसका इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, और इसको छुटे हुए टाइम हो चुके 4 सेकंड, इसको ट्रैवल करते हुए 4 सेकंड्स हो गए, तो 4 का स्क्वायर, यानी आंसर इज 80 मीटर। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो हाइट ऑफ द टावर इज 80 मीटर, दिस इज आंसर। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी।